हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपके लिए एक सोल्ड पेपर लेके आया हूँ मैथ्स का। तो वो आज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना ये सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। तो आपको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई पहला प्रश्न है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो क्वेश्चन में जो कहा है वहां पे गौर करो। यहाँ पे कहा गया है 196 के हमें गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड टुकड़ों में तोड़ना है। तो आपको आता होगा, सिखा रखा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास है 10, तो 10 को हम किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। 10 को हम कह सकते हैं 2 गुणा 5, ठीक है। उसी प्रकार से हम 196 के गुणनखंड करेंगे। और पहले एक बार गुणनखंड करते हैं। तो ये देखो, ये 2 से चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, ये 2 नम की 18, 1 बच गया, 2 × 16, ठीक है। 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 नम 18, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 से तभी जाता है जब यहाँ पे सम संख्या हो। अब ये जाएगा 7 से, 7 7 49, ठीक है। और ये 7 एकम 7। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, की घातों का योग। तो पहले इसको लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, घातों का योग। तो इसकी घात कितनी? यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगी और यहाँ पे 7 की पावर 2 आएगी। तो घातों का योग पूछ रखा है, घातों का योग। तो घातों का योग 2 + 2 4, कितना है? 4। घात इस पे 2 है और इस पे भी 2 है, तो घात का योग कितना आया? जो 4 आया ना। तो ऑप्शन से विल बी करेक्ट आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है हमें? यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान है। क्या कह रहा है? x² - kx + 4 = 0 के मूल समान है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको पता होगा कि जब मूल समान होते हैं तब क्या होता है। देखो, तब ये होता है b² - 4ac = 0, ठीक है। ये जब बराबर होते हैं तो हमारे पास ये दे ही रखा है, हमें k का मान निकालना बेसिकली कहा गया है। तो b क्या है हमारे पास? b है हमारे पास x का कोफिशिएंट, b है हमारे पास x का कोफिशिएंट। तो ले लो x को, तो x हो जाएगा हमारे पास k², ठीक है, -4 गुणा, और a क्या है हमारे पास? x² का कोफिशिएंट गुणा a गुणा c हमारे पास जो होता है कांस्टेंट है हमारे पास 4, ठीक। तो k² - 4 चौके 16 = 0। तो यहाँ पे देखो, इस 16 को उधर लेके जाओ, स्क्वायर हट के रूट में आ जाएगा। और जो 16 होता है, देखो 16 होता है बेसिकली +- 4। समझ में आया क्वेश्चन? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।